हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम शिव। चैनल का जो नाम है वो निगम शिव है। आप YouTube पर जाएंगे, निगम शिव को सर्च करेंगे तो आपको वहीं पर मिलेगा हमारा चैनल। ठीक है, अभी शुरुआत की है तो हो सकता है आपको कुछ नीचे मिले तो देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक, तो अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर दक्षता अभ्यास है एक। ठीक, तो हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका जो का वाला पार्ट है क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए 4/9 है। ठीक, अब कहता है इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमने आपको बताया था अगर इसके समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो आंसर भर में हमने किससे गुणा की, 2 से, तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या मालूम हो जाएगी। 3 से कर दो अगली मालूम, 4 से कर दो अगली मालूम, 5 कर दो अगली मालूम, 6, 7, 8, 9, 10 करते ही चले जाओ, समतुल्य परिमेय संख्या निकलते ही चली आएंगी। कहने का मतलब यह है कि किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत। अनंत होती है, अनंत का मतलब असंख्य। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। आगे देखेंगे इसके बाद था परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। ये तो आपको मालूम ही होगा, -16/80 है। सरलतम काट लीजिए, 16 एकम 16, 16 बचे 80 -1/5। कौन सा विकल्प सही है? आपका जो विकल्प सही है वो कौन सा सही है? पहला, तीसरा विकल्प सही है। अब आगे देखेंगे क्या है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या है। ये रहा 40 बटे क्या है -25, काटिएगा 5 25, 5 8 40, 8/-5, 8/-5 कह लो या -8/5 कह लो। आपका दूसरा विकल्प जो है वो सही है। अगला देखेंगे, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याएं, जैसे देखो जैसे एक ले ली हमने 4/9 और दूसरी ले ली आपने 3/8। कहता है इनके बीच में, ठीक है, बीच में इस प्रकार समझ लीजिएगा। कहता है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 10, 20, अनंत या 111। याद रखिएगा हमेशा, ये पॉइंट लर्न कर लेना। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की जो संख्या होती है वो असंख्य होती है, अर्थात अनंत होती है। कहने का मतलब यह है कि दो भिन्न भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। तो कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। तो यहां पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। ठीक, तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। और याद रखिएगा सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसा कह रहा है यदि वैसा ही हो जाए तो कथन सत्य हो जाता है। जैसा कह रहा है यदि वैसा ना हो तो कथन असत्य हो जाता है। ठीक, जो क्या है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। कहता है जो परिमेय संख्याएं हैं वो समान है तो उनके जो सरलतम रूप हैं वो भी क्या होंगे? समान होंगे। ध्यान दीजिएगा, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो समान परिमेय संख्या यानी कि जैसे ले लीजिए क्या, ले लीजिए आप 25, ठीक है, और बटे में क्या ले लिया? बटे में ले लिया आपने 45। ठीक, तो एक ही आपकी परिमेय संख्या हो गई और समान ही कहता है तो समान की दूसरी ले लो, ये भी ले लीजिए क्या 25/45। ठीक, तो क्या होगा? काटेंगे 5 25, 5 45, 5 25, 5 45। तो जो सरलतम रूप आएगा वो कैसा होगा? जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा? समान होगा। कहता है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो समान परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो कथन क्या होगा? इसका मतलब ये कथन जो है सत्य हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? शक। अब इसके बाद देखेंगे आगे क्या है, लिखा है -7 बटे क्या लिखा है? -11। ये क्या है? -7 बटे -11 दिया है। अब क्या कहता है? कहता है धन परिमेय संख्या है। धन कहता है ना, धन। तो देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कट जाएगा, क्या आएगा? 7 बटे 11 आएगा। 7 बटे 11 कैसी संख्या है? धनात्मक है, वही तो कहता है। -7 बटे -11 धन परिमेय संख्या है, तो कथन क्या होगा हमारा? ये भी कथन जो है हमारा सत्य हो जाएगा। याद रखिएगा, ये निशान देखकर कंफ्यूज ना होना, परेशान ना होना। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, कट जाया करता है। 4 बटे -9 धन परिमेय संख्या है, समझिएगा। प्लस लगा है, प्लस 4 बटे -9, यही तो है। आपको मालूम है जो प्लस का निशान होता है यहाँ में बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो 4 बटे 9 के आगे किसका निशान है? माइनस का है। तो जो माइनस का है तो इसका मतलब है ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या कहता है? धन परिमेय संख्या है। इसीलिए जो ये कथन है ये क्या हो जाएगा? इसीलिए जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। आगे देखेंगे 3 बटे -11 और -3 बटे 11 समान है। कहता है ये दोनों क्या है? समान है। देखो 3 बटे 11 ऋणात्मक है, 3 बटे 11 क्या है? ऋणात्मक है। दोनों की दोनों ये ऋणात्मक संख्याएं ही तो है। ऊपर भी 3, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, नीचे भी 3, माइनस माइनस भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? समान है। समान ही कहता है, अर्थात ये जो कथन है वो क्या होगा? जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे 1 बटे 2, 2 बटे 4, 3 बटे 6, इस प्रकार ये असंख्य का निशान लगा है, यानी कि इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं होंगी। एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। आपसे कहता है क्या? एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। एक ही परिमेय संख्या है तो देखो इधर 1 बटे 2 हमने लिखा, कामा 2 बटे 4, फिर कामा 3 बटे 6, ये बिंदी 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 लगाएंगे, काट लीजिए। 1 बटे 2 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूना 6। जब हमने इनको सरलतम रूप में लिखा तो सभी में क्या आया? 1 बटे 2 ही तो आया। कहने का मतलब ये है कि 1 बटे 2, 2 बटे 4, 3 बटे 6, ये सब एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। तो इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देखिए -1 बटे -3, -2 बटे -6, -3 बटे -9, बिंदी बिंदी बिंदी, यानी कि इस प्रकार असंख्य संख्याएं होंगी, विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। कहता है ये अलग अलग है। कहता क्या है? ये अलग अलग है। देखिएगा -1 बटे -3, देखो इधर -1 बटे -3 है, काटेंगे तो क्या बचा? 1 बटे 3 ही तो बचा। इसी प्रकार ये आपका -2 बटे -6, काटेंगे, काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनिया 6, 1 बटे 3 ही तो आया है। और क्या है? देखो -3 बटे -9 है, माइनस माइनस काटा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, क्या आया बताओ? 1 बटे 3, यानी कि सभी को जब हमने सरलतम रूप में लिखा तो क्या आया? 1 बटे 3 आया। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। लेकिन यहाँ क्या कहता है? विभिन्न परिमेय संख्याएं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। तो यहाँ पर कथन क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ये हमारा जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। अब इसके बाद हम देखेंगे जा वाला। कौन सा देखेंगे? जा वाला देखेंगे। देखिए वहां पर समझिए क्या है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? -4 बटे 5 और 4 बटे 5 समान परिमेय संख्याएं हैं। समान कहता है, तो देखो जैसे आपका -4 बटे -5 है, ये क्या है? 4 बटे 5 है। तो ऊपर माइनस नीचे माइनस कट ही तो जाता है, तो 4 बटे 5। बताइए, आप देखकर कुछ जान जाएंगे। बताओ समान है कि नहीं? समान है, वहां समान कहता है, इसीलिए कथन क्या होगा? इसीलिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब यहाँ पर जो अगला बता रहे हैं झा वाला, इसको समझ लेना, ये थोड़ा सा कठिन है। कहता है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कहता है जितने भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक जानते हो आप? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका 0 यानी कि शून्य पूर्णांक, और ये देखिए 1 2 3
4 ये असंख्य होते हैं, ये आपके हो गए धन पूर्णांक। तो इधर -1 -2 -3 -4 ये भी असंख्य होते हैं, ये आपके हो गए ऋण पूर्णांक। ठीक, कहता है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बटा। ठीक, परिमेय संख्या बराबर अंश बटे हर होता है। सिर्फ एक कंडीशन होती है, क्या? जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जीरो। जो हर है वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो को छोड़कर वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमारे पूर्णांक है, कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए। ठीक, तो इसके नीचे बताओ में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिएगा यहाँ पर जो अंश है और जो हर है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? पूर्णांक है। अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो हमारी ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 3 ले लीजिए, तो 3/1 क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार चाहे आप यहां ले लीजिए -3, तो नीचे क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यानी कि कहने का मतलब देखो, इधर सभी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, जैसे आपका पूर्णांक 25 ले लीजिए। ठीक, तो इसके नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है। छुपा है कि नहीं? हमने आपको बताया था हर जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब पूरी गिनती। देखिएगा, चाहे प्लस में ले लीजिए, चाहे माइनस में ले लीजिए, चाहे जीरो ले लीजिए। जीरो है तो जीरो नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है, 1 लिख सकते हैं। ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। अंश जीरो हो सकता है, हर जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या हैं। इसीलिए कथन क्या होगा? इसीलिए जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब इसके बाद देखिएगा, इसका उल्टा आ गया। अब कहता है क्या? सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखिएगा, जैसे 4 है, 4 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, परिमेय संख्या हो गई। जो 4 है वो परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है कि नहीं? लेकिन जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 4/5, 4/5, तो जब हम 4 में 5 से भाग करेंगे, क्या हमें पूरी संख्या प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। जो प्राप्त होगी वो दशमलव में होगी ना। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरी गिनती, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। इधर चलेंगे तो क्या? -1, -2, -3। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि सभी परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं हैं ना, वो पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे असत। क्या लिखेंगे? असत। अगला देखेंगे, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। 0/5 ये है, अंश इसका 0 है तो मान क्या होगा? 0। 0/-3 है, अंश क्या है? 0, तो मान क्या होगा? 0। तो देखो इधर हमने क्या देखा? 0/5 बराबर भी 0, 0/-3 बराबर भी 0, क्योंकि हमने आपको बताया है जब अंश में 0 होता है तो उसका मान 0 हो जाया करता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? देखो, इसका मतलब यह है कि 0/5 और 0/-3 दोनों समान परिमेय संख्या है। समान है ना, लेकिन यहां पर कह रहा है समान परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए कथन क्या होगा? इसीलिए आपका जो ये कथन है ये असत्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमने इससे पहले बताया भी था, याद रखिएगा। आप कोई भी 2 अलग अलग परिमेय संख्या ले लेना, कोई अलग अलग परिमेय संख्या ले लेना, कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपका कथन क्या होगा? ये आपका जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। हमें लिखना है अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखेंगे सारी की सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है? धनात्मक है। तो लासा लेंगे हरों का, हरों को बराबर करेंगे ना। 5, 7,
कामा 9 कामा 6। तो क्या होगा, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 5 ऐसे रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, द्वितीया 6, फिर काटेंगे 3 से, 5 हुआ, 7 हुआ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर काटेंगे 3 से, 5 रहा, 7 रहा, 3 एकम 3, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 7 हुआ, 1 1, अब किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 1 1 1 1, हमें लास्ट में 1 1 लाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो लासा है वो क्या आया, आपको लासा जो है निकालना आना चाहिए। ये लासा निकालने की भाग विधि है, ये भी याद रखिएगा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, गुणे क्या है 7, गुणा करेंगे 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, 90 हुआ, 9 7 63, यानी कि जो लासा आएगा वो आएगा 630। तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे इसे। हमने क्या लिखा, 2/5, देखेंगे गुणा किससे करेंगे, 5 है ना, सिर्फ आप 5 को हटा दीजिए, बस 5 है तो 5 को हटा दीजिए, द्वितीया 6 छतिया 18 और 18 सती क्या होता है 126, यानी कि यहाँ पर जो गुणा होगी वो 126 से होगी। अगला क्वेश्चन, यानी कि यहीं पर अगला जो है क्या है 4/7, गुणा करेंगे, अब यहाँ पर क्या हटा देंगे, 7 है ना नीचे, 7 हटा दीजिए खाली, बस 5 या 15 या 45 गुना 90 ले लेंगे। तो गुणे में क्या लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे 90। अब क्या लिखेंगे, आगे देखिए क्या है, 5/9, 9 है ना, अब किससे गुणा करेंगे सोचिएगा, 9 है, 3 तिया 9 हटा दीजिए, 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, यानी कि जो गुणे में लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, 70 लिया जाएगा। फिर कामा लगाया क्या है, 1/6 है, किससे गुणा करेंगे समझना, 6 है तो देखो इधर द्वितीया 6 हटा दीजिए, 7 पना 35 तिया 105, यानी कि जो यहाँ पर गुणा करेंगे वो किससे करेंगे, 105 से गुणा करेंगे। ठीक, अब कर लीजिए, 126 गुना क्या होगा, 126 गुना होगा 252, नीचे गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 630 मिलेगा। कामा 4 9 36, 360 बटे क्या होगा 630 होगा। कामा 7 पना 35, 350 बटे क्या होगा 630 होगा। फिर कामा 105 बटे क्या होगा 630 होगा। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हम लिखेंगे अवरोही क्रम कहता है ना, अवरोही, तो हमने यहां लिखा अवरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन होगी, जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश होता है सबसे बड़ा, तो अंश किसका सबसे बड़ा है, इसी का है, दूसरे नंबर पर है, यानी कि क्या होगा 4/7। उससे छोटी कौन होगी 350 वाली, 325 तीसरे नंबर पर है, यानी कि 5/9। फिर गामा क्या होगा 252, यानी कि 2/5, और सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी होगी 1/6। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर देखिएगा इसका जो हर है वो क्या है, ऋणात्मक है ना, तो यहां पर पहले एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हरों को धनात्मक, हरों को धनात्मक करने पर, हरों को धनात्मक करने पर तो क्या होगा -4/11, कामा माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -1/3, कामा -5/7, कामा क्या होगा, कामा होगा -3/4। अब हरों का लासा लेंगे, क्या है 11, कामा 3, कामा 7, कामा 4। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो क्या होगा 11 ऐसे होगा, 3 होगा, 7 होगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर किससे काटेंगे 2 से, 11 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 2 एकम 2 होगा। फिर किससे काटेंगे 3 से, 11, फिर 3 एकम 3, 7 होगा, फिर 1। अब किससे काटेंगे, अब काटेंगे हम 7 से, क्या होगा 11, कामा 1, कामा 1, कामा 1। अब किससे काटेंगे 11, 1, कामा 1, कामा 1, 1। ठीक, तो अब यहां पर हम लिखेंगे लासा, क्या लिखेंगे, लासा बराबर, लासा क्या होगा 2 × 2 × 3 ×
7 गुणे 11, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 सिया 12 और गुणे 11 सती 77, ये तो होगा। अब गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 12 सती 84 का 4 हासिल लगा 8, 12 सती 84 और 6 90 और 2 92, ठीक, ये तो होगा, यानी कि आया 924। अब समझिएगा -4/11, तो 11 में हम किससे गुणा करें, 11 में है ना, तो 11 हटा दीजिए आप, 7, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 से क्या होगा 84, यानी कि ऊपर नीचे जो गुणा किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, 84 से किया जाएगा, कामा -1/3 है, तो जो 3 है तो खाली 3 हटा दो और या इसमें भाग कर लो, किससे भाग कर लो, 3 से, तो 3 से अगर भाग करोगे ना तो देखिएगा क्या है, 3 तिया 9, न जाने का क्या है 0, 3 अटे 24, यानी कि 308 से गुणा ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, कामा -5/7, अगर आपको कठिन लगता है तो देखिए 924 है, ये 7 है यहाँ पर, 7 से भाग कर लो यहाँ पर, तो गुणे का निशान है, करो भाग, 7 एकम 7, 2 हुआ 22, 7 तिया 21, 1, 7 दूनी 14, यानी कि ऊपर नीचे क्या लिया जाएगा 132 लिया जाएगा। फिर कामा क्या है -3/4 है ना, तो 4 से कर लो भाग, 4 दूनी 8, 1 बचा, कितना हुआ 12 हुआ, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कि 231 लिया जाएगा, ठीक हो गया। तो करिए गुणा, 4 से कर रहे हैं माइनस का आएगा, 4 चक्कू 16, 4 अठे 32 और 1 33, इधर देखो 11 चौके 44, 11 अठे 88 और 4 92, देख लेंगे करके, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 308 कम 308, इधर क्या होगा 3 अठे 24, 3 तिया 9, ठीक है। फिर आगे माइनस क्या होगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 वे 16, 5 कम 5 वे 6, इसका होगा माइनस का बटे में 7 दूनी 14, 7 तिया 21 से 22, 7 कम 7 2 9, फिर कामा लगाएंगे माइनस क्या होगा 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बटे क्या होगा 4 कम 4 तिया 12, 4 दूनी 8 9, सभी में आप चाहते तो ऐसे ही लिख देते, बटे में 924 ही आएगा, ऐसा हमने इसलिए कर दिया, कहीं आपने धोखे से यहाँ पर कुछ लिख दिया गलत तो यहाँ से आपके पकड़ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिख लेंगे, बस कुछ करना ही नहीं, क्या निकालने, अवरोही, अवरोही क्या क्रम, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी 4 की चारों परिमेय संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक है। तो हमने बताया था जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है, ठीक। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए माइनस में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है माइनस में, तो सबसे छोटा कौन है, यही तो है, तो इसका मतलब ये जो है सबसे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो सबसे बड़ा -308 दूसरे नंबर पर है, यानी क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे 1/-3, फिर कामा उससे छोटा कौन होगा दूसरे नंबर पे, यही तो होगा भाई, अब यही तो होगा ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे -4/11 लिखेंगे, फिर हमने कामा लगाया, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन होगा, जो माइनस में छोटा है, तो माइनस में छोटा कौन है, यही तो छोटा है, माइनस का 660, तो देखिए इधर क्या है तीसरे नंबर पर, यानी क्या लिखेंगे -5/7, लास्ट में लिखेंगे क्या चौथे नंबर पर, यानी कि लिखेंगे -3/4। कभी भी क्रम से लिखना तो याद रखना, जो क्रम से जब लिखा जाएगा तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी को लिखा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखिएगा जो हर है वो क्या है ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हरों को धनात्मक, हरों को धनात्मक करने पर, हरों को धनात्मक करने पर, तो करिए धनात्मक क्या होगा -5/9, फिर कामा क्या होगा -7/12, फिर कामा क्या होगा -7/18 और फिर कामा क्या होगा -2/3, ठीक।
9 है, 12 है, 18 है, 3 है, इन सभी का हम क्या लेंगे? 9, 12, 18, 3, इन सभी का हम लेंगे क्या? लासा। अच्छा, ऐसा भी होता है इनका जो लासा है आपको मुंजवानी मालूम होता है। अगर मुंजवानी मालूम हो तो आप यहाँ पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 4 18, 3 एकम 3। सॉरी, यहाँ पर जो है पहले किससे काटेंगे? पहले काटेंगे हम 2 से। किससे काटेंगे? 2 से। तो क्या है? 9 है ना, तो 9 लिखेंगे, कामा 2 छंग 12, 2 नाम 18, फिर क्या लिखा? 3। फिर किससे काटेंगे? फिर 2 से कट जाएगा, क्या हुआ? 9, 2 3 6, फिर 9 लिखा, फिर क्या लिखा? 3 लिखा। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। अब किससे काटेंगे? अब काटेंगे हम 3 से। 3 एकम 3। ठीक है, याद रखिएगा जब हम काटते हैं तो सदैव याद रखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से, फिर वही क्रम में बड़ी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्रम कभी ना भूलिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लास। क्या लिखेंगे? लासा बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 3 3 9 2 18 2 36। जो लासा है वो क्या है? 36। अभी छोटा है, सवाल को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। -5/9 कितना है? 36 है। न चाहो 36 किससे करेंगे? 4 से। कामा माइनस 7 बटे क्या है? 12, 12 तिया 36, 3 से माइनस 7 बटे 18, 18 दूनी 36, 2 से माइनस 2 बटे 3, 3 है ना, 12 तिया क्या होता है? 36, तो 12 लेंगे, 12 12 12। हाँ, माइनस का क्या होगा? 5 चक्कू 20 होगा, नचो 36। फिर कामा माइनस क्या होगा? 21 बटे 36, कामा 7 दूनी 14 बटे क्या होगा? 36। फिर कामा माइनस 12 दूनी 24, 24 बटे क्या होगा? 36। यहाँ पर डालेंगे क्या? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। हर तो बराबर हो गए ना, जब हर बराबर हो गए तो समझ लीजिए माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा है हमारा -14 बटे 36। ये तो है सबसे छोटा। तीसरे नंबर पर देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे 7 बटे -18। फिर कामा इससे बड़ा कौन है? यहाँ पर देखिएगा, यही तो है। इसके लिए क्या लिखेंगे? 5 बटे -9। फिर कामा 21। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? -7 बटे 12। फिर कामा -24। लास्ट में है ना, क्या लिखेंगे? -2 बटे 3। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा जो हर है वो क्या है? ऋणात्मक है ना, तो लिखेंगे हरों। क्या लिखेंगे? हरों को धनात्मक, हरों को धनात्मक करने पर, हरों को धनात्मक करने पर। ठीक, तो क्या होगा? -3 बटे 4 होगा। फिर काम माइनस ऊपर ले जाइए, -5 बटे 12। फिर क्या होगा? -7 बटे 16। फिर क्या होगा? माइनस का निशान ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा -9 बटे 24। 4 है, 12 है, 16 है, 24 है। देखो इधर 4, 12, 16, 24 सबका क्या लेंगे? लेंगे लासा। काटिए, तो 2 4, 2 6 12, 2 बटे 16। यहाँ क्या होगा? 12। फिर 2 से काटो, दुक्कम 2 2 6, 2 चक्कू 8, 2 6 12। फिर काटो 2 से, 1 3, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6। फिर काटो भैया 2 से, 3 2 एकम 2 3। और अब किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। काहे से कट जाएगा? 3 से। 1 1 मिल गया, बस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख लेंगे लासा। 1 2 3 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर क्या है? 3। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 दिया क्या? 48। 16 दिया क्या? 48। ठीक, बहुत ही आसान है।
-3/4। 4 में किससे गुणा करेंगे? 48 मिल जाए, किससे? 12 से। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 12 है, हर देखेंगे, हर को बराबर करना है। 12 चौके 48, ऊपर नीचे 4 से कामा। -7/16, ऊपर नीचे 3 से, फिर कामा। -9/24, 24 दूना 48। 12 दिया क्या होगा? 36 होगा। नीचे क्या होगा? 48 होगा। -20/48 कामा। माइनस का 21 बटे क्या होगा? 48। माइनस का 9 दूनी 18 बटे क्या होगा? 48। अब लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम लिख लिया जाएगा। तो देखो इधर अवरोही क्रम हर बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है। लेकिन यहां देखेंगे सब में माइनस है ना, तो माइनस में देखिएगा, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, माइनस में जो छोटी होती है वही बड़ी। इसका मतलब है जैसे 36 है, 20 है, 21 है और 18 है, ठीक। तो इनमें देखेंगे सबसे छोटी कौन है? 18 ही तो है, लेकिन माइनस का लग गया तो यही सबसे क्या हो गई? बड़ी हो गई, ठीक। तो सबसे बड़ी कौन हो गई? 18 वाली, यानी कि चौथे नंबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 9/-24। फिर गामा, इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? 20 वाली लिखेंगे। 20 दूसरे नंबर पर, यानी क्या लिखा जाएगा? 5/-12। और इसके बाद 21 वाली, यानी क्या लिखेंगे? -7/16। और इसके बाद में कौन है? 36, यानी कि लिखेंगे -3/4। तो इस प्रकार जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है, और इसी के साथ आपका ये दक्षता अभ्यास 1 पूरा हो जाता है, और आपका ये चैप्टर जो है 1 पूरा हो जाता है। याद रखिएगा, हमने आपको कहा था सरकारी किताब का संपूर्ण हल, एक प्रश्न का हल बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। एक प्रश्न का, कोई भी क्वेश्चन का हल आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल, जिसका नाम हमने बताया आपको निगम शिव, हमारे चैनल का नाम है निगम शिव, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, वहां पर आपको मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ऑल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो वीडियो हैं ये आपको मिले, आपको सबसे पहले। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।